डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने मेहमानों की लिस्ट को लीक कर दिया है और उस लिस्ट में भारत का नाम नजर नहीं आता है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भारत का डंका पूरी दुनिया में बजवा रखा है और इसी का एक और प्रमाण मिल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप सबसे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब उनकी जीत होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ उनको बधाई देते हैं, तमाम फोटो जो है ट्वीट किए जाते हैं। लेकिन उन्हीं के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री को न्योता देने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई और किन किन देशों को न्योता दिया गया उस पर एक नजर डालें और किन किन को नहीं बुलाया गया उस पर भी नजर डालें। इस खबर के साथ साथ इस पर भी नजर डालेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर आखिर कितने मिलियन डॉलर का चंदा दिया गया है। तो सबसे पहले तो चीन, अर्जेंटीना, इटली, अल सल्वाडोर और हंगरी और साथ ही और तमाम अन्य देश जिनको निमंत्रण दिया जा चुका है। चीन, शी जिनपिंग को निमंत्रण दिया गया, लेकिन उन्हीं के एक अधिकारी की तरफ से, सूत्रों की तरफ से एक हवाले से खबर है कि उनके एक अधिकारी ने यह कहा है कि शी जिनपिंग कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, बल्कि सीनियर चीनी अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रम में पहुंच सकता है। दूसरा, अर्जेंटीना, जेफियर माइली जो उसके राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीना के, उनके प्रवक्ता ने यह कहा है कि निमंत्रण भी मिला है और साथ ही जो है राष्ट्रपति वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अल साल्वाडोर, नायब बुकेले, जब बुकले का शपथ ग्रहण चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप का बेटे यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उनके शपथ ग्रहण में नजर आते हैं, तो उनको भी निमंत्रण गया है और वो भी आ सकते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन को भी निमंत्रण गया है। यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की को भी निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन वो शामिल होंगे या नहीं होंगे इसको लेकर अभी कोई खबर नहीं है। और ये जो लिस्ट है ये इंटरनेशनल मीडिया ने ही लीक की है। साथ ही जो है रूस को निमंत्रण नहीं गया है, यानी कि इसको लेकर कोई ऐसी खबर नहीं है। व्लादिमीर पुतिन को निमंत्रण देने को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। साथ ही इजराइल के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इजराइल को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी निमंत्रण को लेकर कोई खबर नहीं है और साथ ही देश के यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को निमंत्रण दिया गया है। इटली को निमंत्रण गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं आया है। अब कौन किसका कितना अच्छा दोस्त है उस आधार पर आप समझ लीजिए। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर चंदा देने में जो होड़ लगी है उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो चंदा अभी तक इकट्ठा हुआ है वो 170 मिलियन डॉलर का चंदा इकट्ठा हुआ है और अनुमान ये लगाया जा रहा है, जो इनॉग्रल कमेटी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसने ये अनुमान लगाया है कि ये चंदे की रकम 200 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। और साथ ही जो डोनर अभी भी वीआईपी को लेकर यानी कि जो डोनेट करने के लिए तैयार हैं, मिलियन डॉलर डोनर जो है वो अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं। सारे प्रोग्राम की टिकट बिक चुकी है, चंदा देने वालों की भीड़ अभी भी लगी हुई है। 170 मिलियन डॉलर आ चुके हैं और 200 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। जबकि जब 2020 में बाइडेन का शपथ ग्रहण था उस समय पर यह चंदा केवल 62 मिलियन डॉलर इकट्ठा हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में यह चंदा 3 गुना ज्यादा इकट्ठा हुआ है, 170 मिलियन हो चुका है और 200 तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बाकी आप डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या भारत को निमंत्रण मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसी दोस्ती है कैसी नहीं है, यह भी कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही एक तरफ से खबर यह भी चल रही है कि अमेरिका के जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं तो उस समय पर
किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को निमंत्रण नहीं जाता है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को जाता है। अब ऐसे में बाकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भेजा गया है, तो भारत के आखिर प्रधानमंत्री को न्योता क्यों नहीं आ रहा है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आएगा या नहीं आएगा न्योता? इस पर भी आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।